नमस्कार साथियों। बिहार का जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है वो ऑफिशियल जो है श्रम संसाधन विभाग की ओर से जारी कर दिया है। यहाँ पे समझ लेंगे पहले कितना मिल रहा था और अब कितना मिलेगा। बिहार के मजदूर एवं कर्मचारियों का कितना रुपया बढ़ोतरी होने वाली है, इसके बारे में समझ लेंगे। महंगाई भत्ता और साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी मिला करके टोटल कितना रुपया जो है बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे समझेंगे। ये ऑफिशियल पत्र जो है आप लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, देखिए जानकारी दी गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 के वर्णित उक्त अधिनियम की धारा इतना इतना जो भी आप इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे समझेंगे। ये 2025 का सबसे पहला यहाँ पे जानकारी दी गई है। परिवर्तित मूल्य सूचकांक पहले जो मिल रहा था टोटल देखेंगे तो महंगाई भत्ता 146, 147, 147 इस प्रकार से दिसंबर तक जो है जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे समझेंगे अनुसूची 2 में 1 अप्रैल 2026 से जो न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू होंगे। यहाँ पे सबसे पहला समझ लेंगे अकुशल कामगारों की कोटि दी गई है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल। तो ये होगी मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कुशल, अर्धकुशल और अति कुशल। और सबसे नीचे जो है कामगारों की कोटि भी यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। तो यहाँ पे समझ लेंगे जो बिहार के न्यूनतम मजदूरी है, जो अकुशल होंगे, जो बिना पढ़े लिखे काम कर रहे होंगे लेबर में, तो पहले जो उन सभी कर्मचारियों को 428 रुपया मिल रही थी 2025 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें 8 रुपया बढ़ोतरी किया गया है। तो अब 1/4/2026 से जो नया न्यूनतम मजदूरी लागू की गई है 436 रुपया, ठीक है। ये महंगाई भत्ता और न्यूनतम मजदूरी था आपके हिसाब से जो है ये बेसिक सैलरी हो गया और महंगाई भत्ता। इसमें पीएफ पीएससी जो भी होगा ये विभाग और बिहार सरकार पे डिपेंड है। हम आपको पिछले भी वीडियो में जानकारी शेयर किए थे। ये न्यूनतम मजदूरी को 3 भागों में डिवाइड किया है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। बड़े शहर, मध्यम शहर और छोटे शहर। तो बिहार जो है मतलब छोटे शहर में आ जाएंगे, ठीक है। सी एरिया में आ जाएंगे बिहार, इसलिए जो बिहार का न्यूनतम मजदूरी काफ़ी कम रहने वाली है। हम पहले भी आपको जानकारी दिए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अर्धकुशल का देखेंगे तो पहले 444 रुपया मिल रहा था। अब इसमें 8 रुपया बढ़ोतरी करके 452 रुपया प्रतिदिन का किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, अब साथ ही साथ महिला एवं पुरुष को सेम यही सैलरी दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो यही पेमेंट जो है दोगुना मिलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जो दिन का मिल रहा है तो दिन को प्रति घंटे से आप डिवाइड करके आप जितना घंटा काम करते हैं तो उतना दोगुना जो आपको ये मतलब न्यूनतम मजदूरी पे करना होगा विभाग को। ये रूल जो है काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ जो कुशल वर्ग में आते हैं जैसे बेल्ट्रॉन के कर्मचारी, तो पहले 541 दी जाती थी, अब जो है 551, मतलब इससे कम जो है नहीं दी जाएगी। हालांकि इससे ज़्यादा ही अभी मिल रहा है। तो इस अनुसार से आप न्यूनतम मजदूरी के अकॉर्डिंग जो है बेसिक सैलरी आप निकाल लेंगे। और इससे ज़्यादा देखिए न्यूनतम मजदूरी का साफ मतलब यही है कि बिहार में जो भी कामगार मतलब मजदूर होंगे या कोई भी कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो न्यूनतम मजदूरी के वो हकदार है। इससे कम नहीं मिलना चाहिए किसी को। इससे ज़्यादा जितना दे सके वो बिहार सरकार और विभाग पे डिपेंड है। लेकिन इससे कम जो है नहीं देना होगा। ये चीज़ जो है लागू की गई है और पहले भी लागू थे, लेकिन इससे भी काफ़ी कर्मचारी जो है वंचित रह जाते हैं, काफ़ी मजदूर। इसके लेकर जो है आप ही लोग को आवाज़ उठानी होगी और इसके लेकर साथ ही आपको ही कंप्लेंट करना होगा। जो आप लोग को न्यूनतम मजदूरी के हकदार है तभी आप लोग ये पा पाएंगे। बाकी अति कुशल में जो आएंगे तो यहाँ पे देखिए 660 रुपया मिल रहा था, 12 रुपया बढ़ोतरी करके 672 रुपया प्रतिदिन का किया गया है। तो ये बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है, ठीक है। बाकी जो पीआर पीएससी अदर जो भी अलाउंसेस मिल रहा है वो सभी ऐड करेंगे तो काफ़ी हाई सैलरी बनती है। तो ये मतलब महंगाई भत्ता और साथ ही साथ बेसिक सैलरी ये हो गया। घरेलू नियोजन एवं घंटा के हिसाब से इस प्रकार से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे खदान से निकलना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है अनुसूची 3 में। नियोजन के लिए खंड दर, पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का अगर आप काम करते हैं तो एक मील के अंदर और वहाँ तक की जो पहले दी जा रही थी 926 रुपया, लेकिन अब जो है ये 943 रुपया 1 अप्रैल मतलब 2026 से लागू की गई है। प्रत्येक 1 मील के अंदर ढोने के लिए यहाँ पे देखेंगे 4 रुपया बढ़ोतरी करके 217 किया गया है। तो इस प्रकार से आप अपना देख लेंगे कि आपने कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है। हाथ द्वारा बनाई गई 3 डोन छड़ी, अन्य प्रकार के बहुत सारे कामगारों की प्रकार है। तो सभी यहाँ पे जो है
मतलब जानकारी दी गई है, जिसे आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे। अगर आप बीड़ी निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी तरह के काम है, जैसे ईंट निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी तरह के मतलब काम है। जैसे हेयर कटिंग कर रहे हैं तो प्रति बाल कटाई पे जो है 61 रुपया यहाँ पे निर्धारित की गई है, 1 रुपया बढ़ोतरी की गई है। पहले 60 दी जाती थी। प्रति दाढ़ी बनाने के लिए पहले मतलब 20 रुपया दी जाती थी, अब भी 36 पैसा जो है बढ़ाई गई है, मतलब 21 रुपया के आसपास है। तो इस प्रकार से जो है सारे चीज़ जो है यहाँ पे विवरण दी गई है। ज़्यादा कुछ खास जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है न्यूनतम मजदूरी में। न्यूनतम मजदूरी यही है कि जो न्यूनतम मजदूरी के हकदार नहीं है तो उसको न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया जाए। इससे कम जो है किसी भी कामगार या डेली वेजेज को कम नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हर स्टेट में लागू होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आदेश आती है तो वो डिवाइड करती है कि किस एरिया में किस प्रकार से देंगे। इसके लेकर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएंगे। बाकी जो बिहार में काम कर रहे हैं तो आप अपना कामगारों के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दी है, वहाँ से भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है यहाँ पे दिया गया है ये पीडीएफ में। तो जो न्यूनतम मजदूरी है पहले के अकॉर्डिंग कुछ रुपया बढ़ोतरी की गई है, 8 से 10 रुपया दिन का, और महीने का जो है आप डिवाइड करके निकाल लेंगे। 272 तक जो है मतलब बढ़ोतरी किया गया, अलग अलग प्रकार की है, कुशल, अर्धकुशल और अति कुशल, इस अनुसार से। ठीक है, बाकी आप जो भी विभाग में काम कर रहे हैं तो जो भी आप लोग को वर्तमान में मिल रहा था तो उसमें कुछ रुपया इजाफा देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिहार है, बिहार में एरिया सी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए काफ़ी कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। काफ़ी सारे स्टेट से मतलब काफ़ी कम सैलरी जो है बिहार का ही है। बाकी इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।